हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू माय चैनल दैट इज़ रिजुविनेटिंग हैंड्स एंड माय नेम इज़ डॉक्टर मयंक खुराना। सो आज बहुत दिनों बाद नई वीडियो डाल रहे हैं। सो इट्स बीन अ लॉन्ग टाइम कि हम लोग ने वीडियो नहीं डाली थी, तो आज अभी हम लोग वीडियो डाल रहे हैं यूट्यूब पे। आई होप आपको वीडियो मेरी पसंद आती है और आप लोगों ने बहुत लोगों ने सब्सक्राइब कर रखा है। थैंक यू सो मच फॉर सपोर्टिंग मी। सो आज हमारा फिजियोथेरेपी डे है, तो हम सभी फिजियोज़ के लिए बहुत अच्छा दिन है आज। और सभी फिजियोज़ को इंडिया में और ग्लोबली सभी फिजियोथेरेपिस्ट को मेरी तरफ से सभी को हैप्पी फिजियोथेरेपी डे। तो आज वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे पे मैंने एक टॉपिक अरेंज किया है और टॉपिक बनाया है बेसिकली अबाउट फिजियोथेरेपी की फिजियोथेरेपी कैसे है, क्या नहीं है। बिकॉज बहुत लोगों को पता नहीं है कि फिजियोथेरेपी क्या है एक्चुअल में। सो वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे is celebrated on 8 September every year। September 8 में एवरी ईयर हम सेलिब्रेट करते हैं। सो बेसिकली हम लोग ने फिजियोथेरेपी डे क्यों रखा है, क्यों बनाते हैं हम लोग? तो इसलिए हम लोग बनाते हैं बिकॉज हमको रेज करना, बेसिकली हमको अवेयरनेस जो है वो हमको पीपल में लाना है कि फिजियोथेरेपी क्या चीज़ है, क्या बेनिफिट्स हैं आपको फिजियोथेरेपी के लिए। अगर आप फिजियोथेरेपी के पास जाते हैं, फिजियोथेरेपी करवाने जाते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के पास, आपको क्या क्या बेनिफिट्स मिल सकते हैं इंस्टेड ऑफ ईटिंग मेडिसिन, इंस्टेड ऑफ डूइंग ऑल दोज प्रैक्टिसेस इलीगल, लाइक दूसरे जो प्रैक्टिस करते हैं हम लोग, जो फेक प्रैक्टिसेस करते हैं। तो उससे अच्छा है कि आप क्यों ना फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, या फिर आपको जो ट्रीटमेंट लेना था फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाएं, जिससे आपको फिजियोथेरेपिस्ट आपको मोबाइल रख पाएँ, आपको इंडिपेंडेंट रख पाएँ और आप फिट रहें और अच्छे रहें, और कोई भी आपको पेन नहीं हो, पेनलेस आपका बॉडी हो, आपको कोई भी पेन नहीं होना चाहिए। और इसीलिए हम लोग सेलिब्रेट करते हैं फिजियोथेरेपी, जस्ट पीपल को अवेयर करने के लिए कि हाँ, फिजियोथेरेपी में आपको ये चीज़ें मिलेंगी, आपको ये बेनिफिट्स मिलेंगे। सो बेसिकली हम लोग जो फिजियोथेरेपिस्ट होते हैं वो वर्क करते हैं डैमेज कंट्रोल के लिए, कि कितना पेशेंट का डैमेज हो चुका है, उस डैमेज कंट्रोल के लिए हम हेल्प करते हैं और एजुकेट करते हैं हेल्दी लाइफ जीने के लिए, या एजुकेट करते हैं एक्सरसाइज करने के लिए, कैसे आपको किस तरीके से आपको एक्सरसाइज करना है। और हम लोग ये भी हेल्प करते हैं, हम लोग उनकी जो फंक्शन है, जो बेसिकली इंजरी के बाद या फिर कोई भी डिसीज़ में या कोई भी बोनी फैक्टर्स में आपका जो फंक्शंस कम हो जाते हैं या फिर लॉस हो जाता है, तो उसको हम उसको रिस्टोर करते हैं और डैमेज को भी हेल्प करते हैं हील करने के लिए। सो बेसिकली हम लोग ओवरऑल पेशेंट को वापस उसके बैक्स उसमें कर देते हैं, जैसे वो पहले था मोबाइल था, जैसे वो पहले एक्टिव था बिफोर इंजरीज एंड ऑल द डिजीज़ेस। सो हम लोग ज़्यादातर बहुत सारे क्रोनिक और एक्यूट केसेस में काम करते हैं। एक्यूट केसेस में बहुत जगह हम लोग काम करते हैं अगर आपने देखा हो टीवी में कि जब क्रिकेटर को चोट लगती है या फिर किसी फुटबॉल प्लेयर को चोट लगती है, तो फिजियोथेरेपिस्ट रन करता है उनको हेल्प करने के लिए, उनका पेन डिक्रीज़ करने के लिए, जिससे वो और अच्छा खेल पाएँ, राइट। सो हम लोग बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, जैसे हमारा लो बैक पेन बहुत है इंडिया में। मेरे ख्याल से बहुत लोगों को लो बैक पेन होता होगा, एंड लाइक उनका बेसिकली इट इज़ बिकॉज ऑफ देयर पोस्चर। अगर उनका पोस्चर डैमेज है उसकी वजह से उनको बैक पेन आ रहा था, हम उसमें बैक पेन में भी हेल्प करते हैं उनको। इसके बाद हमारा शोल्डर पेन किसी को है तो उसमें हेल्प करते हैं। हेडेक में हेल्प करते हैं। सर्वाइकल जो पेन आता है हमें, उसमें हेल्प करते हैं। एक्सरसाइजेस हम लोग देते हैं सबको एक एक्सरसाइज प्रोटोकॉल बनाते हैं कि आप इस तरीके से आपको एक्सरसाइजेस करनी है। और जैसे कि आपको पता है कि ऑस्टियोआर्थराइटिस जो बहुत ही बेसिकली बोन डिजीज़ है, उसमें भी हेल्प करते हैं हम लोग। सो बेसिकली आपको भी पता होगा कि कोविड टाइम चल रहा है, सबको पता है कि कोविड टाइम चल रहा है इंडिया में और ग्लोबली। सो एज अ फिजियोथेरेपिस्ट हम लोगों ने बहुत हेल्प करी है ड्यूरिंग लाइक कोविड टाइम्स। सो बेसिकली जब आपको पता है कि आपका लंग्स ब्लॉक हो जाता है, सो वी हेल्प इन ICU। हम उनको ड्रेनेज करवाते हैं, हम उनका पूरा क्लियरेंस करवाते हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करवाते हैं। जैसे आपने मेरा देखा होगा, आपको ऊपर लिंक में भी मिल जाएगा आई बटन पे, हाउ टू डू ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। बेसिकली आपको ब्रीथिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा ज़रूरत है ड्यूरिंग कोविड टाइम। सो ऊपर लिंक है, सो आप वहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं हाउ टू डू ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस। सेम विथ नेक, आपका नेक स्टिफ हो जाता है, सर्वाइकल पेन होता है, उसके लिए भी मैंने एक लिंक दिया हुआ है ऊपर आई बटन पे, आप उधर भी क्लिक कर सकते हैं। सो वो बेसिक एक्सरसाइजेज हैं नेक की, जिससे आपको हेल्प मिलेगी आपके पेन को रिड्यूस करने के लिए। सो दिस इज़ दी बेसिक थिंग। सो इन ड्यूरिंग कोविड टाइम्स एक नया वर्ड शुरू हुआ है, टेली हेल्थ। सो
सो टेली हेल्थ बेसिकली क्या है वो हम आगे बताऊंगा मैं आपको टेली हेल्थ क्या है। तो टेली हेल्थ हमको हेल्प करता है कि हम घर पे बैठ के जो पेशेंट हैं, जो घर पे बैठे हुए पेशेंट हैं, जो हॉस्पिटल्स नहीं आ सकते हैं या फिर जो हैंडीकैप है, जो नहीं आ सकते, तो उनको हम हेल्प करने के लिए बेसिकली हम लोग हेल्प करने के लिए उनको फ़ोन से हम हेल्प कर सकते हैं। सो हिस्ट्री के बारे में जानेंगे थोड़ा, फिजियोथेरेपी हिस्ट्री के बारे में कि कैसे स्टार्ट हुआ और कैसे क्या। सो एक हिपोक्रेटस और फिजिशियन थे, उन्होंने स्टार्ट किया था पहले, और एक गैलेन थे जो फर्स्ट फिजियोथेरेपिस्ट थे जिनने मैनुअल थेरेपी और हाइड्रोथेरेपी से पेशेंट को सही किया था इन 460 BC में। सो हमारा जो WCPT है, WCPT वर्ल्ड कॉन्फिडेंशियल फॉर फिजिकल थेरेपी, वो 1996 में स्टार्ट हुआ था, और उन लोगों ने ही स्टार्ट किया था वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे ऑन 8 सितंबर, और 8 सितंबर में उनका फाउंडेशन भी शुरू हुआ था। किसका? WCPT का। तो WCPT वॉज फाउंडेड इन 1951 इन 8 सितंबर। सो उनकी भी उनका भी डे है आज, उन्हें बेसिकली फाउंड किया था इसी दिन पे। और जैसा कि और भी हिस्ट्री है, जैसे पर हेनरिक लिंग है एक, जो फादर ऑफ स्वीडिश जिम्नास्टिक्स हैं, हु फाउंडेड द रॉयल सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक्स, RCIG, रॉयल इंस्टीट्यूट ऑफ जिम्नास्टिक्स, इन 1890 फॉर मैनिपुलेशन एंड एक्सरसाइजेस। सो हमारे फिजियोथेरेपी में मैनिपुलेशन भी होती हैं, एक्सरसाइजेस में हम लोग ट्रीट करते हैं। तो स्वीडिश वर्ड जो है फॉर फिजियोथेरेपी, उसका नाम है सुक जिम्नास्ट, और फिर ये टाइटल सुक जिम्नास्ट ये चेंज हुआ था फिजियोथेरेप्यूट, जिसको हम लोग फिजियोथेरेपिस्ट भी बोलते हैं, और बहुत कंट्री में आज भी फिजियोथेरेप्यूट बोलते हैं। सो इन 1887 हम लोग स्वीडिश जो बेसिकली जो फिजियोथेरेपिस्ट थे वे ऑफिशियली रजिस्टर हुए थे स्वीडन में एज इन नेशनल बोर्ड ऑफ हेल्थ एंड वेलफेयर में। सो बहुत लंबी जर्नी है। फिर जामिया हमदर्द में सबसे पहले हमारा शुरू हुआ था इंडिया में एज अ पोस्ट ग्रेजुएट कोर्स इन फिजियोथेरेपी एज OT इन नॉर्थ इंडिया 1998 में। सो हमारा ग्रेट ब्रिटेन में चार्टर्ड एसोसिएशन ऑफ फिजियोथेरेपी शुरू हुआ था इन 1884 बाय 4 नर्सेस। 4 नर्स ने शुरू किया था चार्टर्ड सोसाइटी ऑफ फिजियोथेरेपी इन 1894। स्कूल ऑफ PT, यूनिवर्सिटी ऑफ ओटांगो इन न्यूजीलैंड इन 1913। सो हमारा एक स्कूल खुला था न्यूजीलैंड में 1913 में, और रीड कॉलेज खुला था ओरेगॉन में 1914 में। सो अमेरिकन ऑर्थोपेडिक सर्जन ट्रीट करने लगे थे चिल्ड्रंस को फॉर देयर फ्रैक्चर्स, फॉर देयर डिसेबिलिटीज़। सो वो लोग वहाँ पे जो ऑर्थोपेडिक सर्जन थे वो लोग हायर करने लग गए थे फिजियोथेरेपिस्ट फीमेल्स को फॉर द ट्रेनिंग एंड फॉर द एक्सरसाइजेज एंड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ द पेशेंट्स। सो वो ट्रीटमेंट जो शुरू किया था अमेरिकन सर्जन ने, वो हमारा हेल्प किया हमें पोलियो आउटब्रेक में इन 1916 में। सो पोलियो आउटब्रेक में वही नर्सेज ने और बाकी नर्सेज ने हेल्प किया था पोलियो आउटब्रेक में। एंड देन ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सबको पता है कि हमारा फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में फिजियोथेरेपी का नाम आता है कि हम लोगों ने बहुत लोगों को हेल्प किया ड्यूरिंग फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो वुमेंस वे रिक्रूटेड, वुमेंस जितनी वुमेंस थी फिजियोथेरेपिस्ट उनको रिक्रूट किया था, और उनको फंक्शनल फिजिकल हेल्प किया था कि बेसिकली उनको रिस्टोर कर पाएंगे सोल्जर्स को, जो भी फंक्शनल जिनको प्रॉब्लम हुई थी या जिनको भी इंजरी हुई थी उस टाइम। सो उस टाइम हमारा फिजियोथेरेपी नर्सेज ने हेल्प करी थी सोल्जर्स को, एंड दैट टाइम फिजियोथेरेपी वॉज इंस्टीट्यूशनलाइज्ड, वो बेसिकली इंस्टीट्यूशन में पढ़ाने शुरू कर दिया था उसको वहाँ पे। सो फर्स्ट स्कूल ऑफ फिजियोथेरेपी वॉज वॉल्टर रीड आर्मी हॉस्पिटल। सो इवन दो आप देखें कि आर्मी हॉस्पिटल में भी शुरू करवा दिया था फिजियोथेरेपी पढ़ाना, जिसका नाम था वॉल्टर रीड आर्मी हॉस्पिटल इन वॉशिंगटन DC, बिकॉज ऑफ आउटब्रेक ऑफ वर्ल्ड वॉर तब हमारा शुरू करवाया था। फर्स्ट रिसर्च था फिजियोथेरेपी का, वो पब्लिश हुआ था US में इन मार्च 1921। उसका नाम था PT रिव्यू, फिजियोथेरेपी रिव्यू। 1921 में मैरी मैकलेन ने ऑर्गेनाइज किया था वुमेन फिजिकल थेरेपेटिक एसोसिएशन, दैट इज़ अमेरिकन वुमेन फिजिकल थेरेप्यूटिक एसोसिएशन, जो चेंज हुआ अब जो है वो है फिजिकल थेरेपी एसोसिएशन
अमेरिकन फिजियोथेरेपी थेरेपी एसोसिएशन, दैट इज़ APTA। हम लोग को, बहुत लोगों को पता है कि ये वाला जो APTA है वो अभी हम लोग सब पढ़ते हैं उसके बारे में, और एक अच्छा एसोसिएशन है जो फिजियोथेरेपी को बहुत हेल्प करता है वहाँ पे और बहुत प्रमोट करता है वहाँ पे, राइट। इन 1950, लेट 1950 हम लोग साथ में हॉस्पिटल बेस्ड प्रैक्टिस जो थी हमने, वो उसके अलावा भी हमने आउट पेशेंट देखना शुरू कर दिए थे, जैसे ऑर्थोपेडिक, पब्लिक स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटी, हेल्थ साइंसेज एंड मेडिकल सेंटर। 12th बेसिकली आपके पास 12th में बायो होना चाहिए, और जो BPT है वो कोर्स है 4.5 ईयर्स का। सो 4 ईयर्स का कोर्स है, बेसिकली आपका पढ़ाई है 4 ईयर्स की, हाफ ईयर की इंटर्नशिप है इसमें। सो जो इंटर्नशिप है 6 मंथ्स की, वो आपको हॉस्पिटल्स में जाके कर सकते हैं, या फिर जहाँ पे आपने पढ़ाई करी वहाँ पे आप कर सकते हैं। सो जो MPT है वो 2.5 ईयर्स का है, 2 ईयर्स का जो आपका पढ़ाई का कोर्स है, एंड हाफ ईयर्स में भी इंटर्नशिप है। सो बेसिकली हमारे इसमें जो स्ट्रीम्स हैं वो क्या क्या है, वो है कार्डियो फॉर MPT, कार्डियो, स्पोर्ट्स, ऑर्थो, न्यूरो, पेडियाट्रिक्स, जेयाट्रिक्स, ऑब्स गाइनी, वुमेन हेल्थ, कम्युनिटी एंड बेसिकली कम्युनिटी फिजियो। सो हमारा बहुत सारे ऑफर्स करते हैं, बेसिकली 250 कॉलेजेस हैं, जो 250 प्लस कॉलेजेस हैं जो BPT ऑफ़र करते हैं कॉलेजेस, और 50 प्लस कॉलेज हैं जो MPT ऑफ़र करते हैं, यूनिवर्सिटीज़ या आप कॉलेजेस मान लीजिए, कॉलेजेस होते हैं। और PhD भी ऑफ़र होती है कुछ यूनिवर्सिटीज़ में, जैसे महाराष्ट्र में, कर्नाटका में, तमिलनाडु, दिल्ली में, तो वहाँ पे हमारा आपको PhD भी मिलता है। सो बेसिकली बहुत लोग बोलते हैं कि क्या फिजियोथेरेपिस्ट डॉक्टर लगा सकते हैं। सो इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड केस, बट जो सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर है उसमें हम डॉक्टर लगा सकते हैं, लेकिन वो प्रीफिक्स में होगा, टाइटल में डॉक्टर विल बी प्रीफिक्स, एंड सुफिक्स में हमारा ब्रैकेट में PT आता है, जिससे पता चल पाए कि आप मेडिसिन नहीं देते हैं या आप फिजियोथेरेपिस्ट हैं, तो आप लगा सकते हैं। तो बहुत लोग लगाते भी हैं, और अभी तक इसका एग्जैक्ट नहीं पता चला है कि लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते, बट बहुत लोग लगाते हैं। सुप्रीम कोर्ट का भी ऑर्डर है, लेकिन जैसे बहुत सारे लोग लगाते हैं, तो आप भी लगा सकते हैं, बट आपको सुफिक्स में PT लगाना पड़ेगा। सो बेसिकली जो फिजियोथेरेपिस्ट है वो क्या हेल्प करते हैं, वो हेल्प यही करते हैं कि पेशेंट को रिस्टोर करना। बेसिकली जो पेशेंट जो पहले लाइफ जी रहा था बिफोर इंजरी और बिफोर डिसीज़, उस तक कुछ पहुंचना, मतलब बेसिकली आपको आपका पेन फ्री करना है। आपको अगर कोई भी डिसीज़ हो गई है, कोई भी इंजरी हो गई है, 70 to 80% पेन आपका कम करना है, तो वो फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करते हैं। आपका जो लॉस हो चुका है, आपका मूवमेंट लॉस हुआ है, या आपको लॉस ऑफ फंक्शन हो गया है, या लॉस ऑफ आपको आप वॉक नहीं कर पा रहे हैं, आप मतलब बैठ नहीं पा रहे हैं, आप लेट नहीं पा रहे हैं, या बहुत सी चीज़ें हैं ऐसे, वो जो आप नहीं कर पा रहे, तो फिजियोथेरेपिस्ट हेल्प करते हैं उस चीज़ को रिस्टोर करने के लिए, और प्रिवेंटिव मेजर्स भी बताते हैं आपको कि आप प्रिवेंट कैसे कर सकते हैं उन चीज़ों को। और हम लोग कुछ एक्सरसाइज बताते हैं जिससे आपकी स्ट्रेंथनिंग हो, आपको बार बार रिपीटेडली इंजरी ना हो, तो हम उसमें भी आपको हेल्प करते हैं, राइट। सो हमारे स्पेशलिटी जो आपको मैंने बताया कि हमारे पास जो बहुत सारी स्पेशलिटीज़ हैं आफ्टर BPT, जब हम MPT करते हैं तो हमारे पास स्पेशलाइजेशन हो जाती है। तो उसमें स्पेशलाइजेशन जो है वो है कार्डियोवैस्कुलर और पल्मोनरी में। सो हम लोग कार्डियोवैस्कुलर में हम लोग क्या है कि जैसा आपको पता है कि रिहैब करते हैं हम बेसिकली रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स में, जो कि हमारा पोस्ट कार्डिक और प्री कार्डिक होता है, और पल्मोनरी सर्जरी में भी होता है। सो प्री और पोस्ट कार्डिक सर्जरी में जैसे कोरोनरी बाईपास सर्जरी होती है, उसमें हम लोग हेल्प करते हैं पेशेंट को, हार्ट अटैक, COPD, पल्मोनरी फाइब्रोसिस में। सो हम लोग बेसिकली मैनुअल थेरेपी यूज़ करते हैं, जैसे हम लोग सिक्रीशन, जो लंग्स के सिक्रीशन होते हैं, उसको हम रिमूव कर पाएँ या उसको हम क्लियर कर पाएँ। तो हम विद द मैनुअल थेरेपी, टैपिंग, वाइब्रेशंस, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेज, तो हम ACBT उसमें हम लोग यूज़ करके हम लंग क्लियरेंस करते हैं और लंग की कैपेसिटी इंक्रीज़ करने में हेल्प करते हैं पेशेंट को। जैसा कि आपने देखा है कि कोविड में बहुत चल रहा है अभी कि बहुत सारे लोगों को ब्रीथिंग इश्यूज़ आते हैं, बहुत लोगों के सक्रीशन डेवलप हो जाते हैं लंग्स में। तो फिजियोथेरेपिस्ट वहाँ पे भी बहुत काम कर रहे हैं ICU में, सिक्रीशन रिमूव करने का हेल्प कर रहे हैं, सक्शंस करके कर रहे हैं, ब्रीथिंग एक्सरसाइज सिखा रहे हैं, योगा सिखा रहे हैं बहुत लोगों को कि अगर आप योगा करेंगे, ब्रीथिंग एक्सरसाइज करेंगे तो आपको जो डिजीज़ है उसमें आपको हेल्प होगी, मतलब बेसिकली ट्रीटमेंट में, हीलिंग में आपको हेल्प होगी।
सेकेंड जो स्पेशलाइजेशन है वो है न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स के लिए हेल्प करते हैं हम लोग. सो न्यूरो डिपार्टमेंट बोलते हैं उसको, न्यूरो डिपार्टमेंट में. सो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स जो होते हैं या फिर डिसीज़ होती है उसमें हेल्प करते हैं, जैसे कि स्ट्रोक हो गया, आवा क्रोनिक बैक पेन हो गया, ALS हो गया, ब्रेन इंजरी हो गई, स्पाइनल कॉर्ड इंजरी हो गई, पार्किंसोनिज्म हो गया, सेरेब्रल पाल्सी हो गई, फेशियल पाल्सी हो गई, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस हो गया, उसमें हम लोग हेल्प करते हैं. सो और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है लाइक विजन, बैलेंस मूवमेंट एंड मसल स्ट्रेंथ, लॉस ऑफ फंक्शन, इंडिपेंडेंस में भी हम लोग हेल्प करते हैं. न्यूरो डिपार्टमेंट इसमें हेल्प करता है हमें. उसके पास थर्ड जो होता है वो है बहुत इंपॉर्टेंट, ऑर्थोपेडिक्स. सो ऑर्थोपेडिक्स हमारा बेसिकली मस्कुलोस्केलेटल सिस्टम में हेल्प करता है. जो रिहैब हम लोग रिहैब बेसिकली हम लोग जो हम लोग ट्रीटमेंट करते हैं, इट इज़ आफ्टर द ऑर्थोपेडिक सर्जरी. आपको फ्रैक्चर हुआ, आपका सर्जरी हुई, देन वी हेल्प यू टू रिटेन योर स्वेलिंग, टू डिक्रीज योर स्वेलिंग, टू रिटेन योर मूवमेंट्स, टू हेल्प यू वॉकिंग. सो एक्यूट ट्रॉमा में जैसे स्ट्रेन्स, बर्साइटिस, डिफॉर्मिटीज़ लाइक स्कोलोसिस में भी हेल्प करते हैं. पोस्ट ऑपरेटिव में फ्रैक्चर्स, एक्यूट स्पोर्ट्स इंजरीज, अर्थराइटिस, उसके बाद स्पाइनल कंडीशंस, एम्पुटेशन में भी हेल्प करते हैं हम लोग. और लोअर बैक पेन एंड अपर बैक पेन, सर्वाइकल पेन में भी हेल्प करते हैं. सो ये हमारा हो गया थर्ड वाला. सो जो आजकल जो चल रहा है बहुत फेमस जो है स्पोर्ट्स का. सो स्पोर्ट्स में हम लोग एथलीट्स का केयर और वेलबींग इंक्लूड करते हैं और उनकी रिक्रिएशनल एक्टिविटी को बढ़ाते हैं. तो उनको कोई भी इंजरी अगर होती है तो हम इंजरी को हील करने के लिए हेल्प करते हैं. जितना जल्दी फास्ट प्रमोट हील हो उतना हम लोग हेल्प करते हैं. सो बेसिकली हमारा मैनेजमेंट कैसे होता है एथलीट्स में. सो हम लोग एक्यूट केयर करते हैं जिसमें हम असेसमेंट एंड डायग्नोसिस बनाते हैं. उसके बाद हम ट्रीटमेंट टेक्निक्स यूज़ करते हैं जिसमें हीलिंग जो है फास्ट हो. और रिहैब करने के लिए हम लोग बेसिकली स्पोर्ट्स के रिहैब करते हैं. प्रोग्रेस जितने भी हमारे स्पोर्ट्स हैं उसमें हमारा रिहैब करना बहुत ज़रूरी है. बिकॉज आपका जो एथलीट है उसको अच्छा परफॉर्म करने के लिए आपका रिहैब अच्छा होना चाहिए, जिससे वो पेन फ्री रहे और वो अच्छा एफर्ट डाले और अच्छा बेसिक जो आउटपुट है वो अपना अच्छा दे. एंड देन प्रिवेंशन, वी टेल देम कि हाउ टू प्रिवेंट योर इंजरीज. आपको जब आप खेलते हो कैसे प्रिवेंट करना है, या आप नॉर्मल वर्कआउट करें तो कैसे आपको प्रिवेंट करना है इंजरी से. और उनको एजुकेट करते हैं डिफरेंट एक्सरसाइजेस के बारे में, जैसे उनको हेल्प हो स्ट्रेंथनिंग में और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस जैसे, तो हम उसको हेल्प करते हैं. तो ये हमारा फोर्थ यही है स्पेशलिटी. और अभी 2-3 जो नई स्पेशलिटी आई हैं अभी फिजियोथेरेपी में, वो है जियाट्रिक्स एंड पीडियाट्रिक्स. जियाट्रिक्स इज़ फॉर ओल्ड एज पीपल, जो ओल्ड एज हो गए हैं, या फिर जो पीपल हैं जो वॉक नहीं कर पा रहे हैं एज के बाद, जिनको अर्थराइटिस, ओस्टियोपोरोसिस है, एल्जाइमर डिजीज़ है, हिप जॉइंट रिप्लेसमेंट है, और इनकॉन्टिनेंस में भी हेल्प करते हैं. सो हम लोग बेसिकली उनका कैसे हम लोग हेल्प करते हैं, उनका जो डेली लाइफ है उसको हम इम्प्रूव करते हैं, स्ट्रेंथ बढ़ाते हैं, फ्लेक्सिबिलिटी करते हैं, और उनका जो इंजरीज़ हैं या फिर उनका जो फॉलिंग के चांसेस हैं उसको हम लोग थोड़ा सा हेल्प करते हैं उनको प्रिवेंट करने के लिए, जिससे उनकी इंजरीज़ ना बढ़े. सो थर्ड इज़ सेकेंड वन इज़ पीडियाट्रिक्स. सो पीडियाट्रिक्स में हम लोग बच्चों कवर करते हैं, दैट इज़ इन्फेंट्स एंड चिल्ड्रंस. और जो कोजेनिटल डेवलपमेंट होती है, फिर कोजेनिटल डिजीज़ होती है, उसमें हम हेल्प करते हैं. न्यूरोलॉजिकल, स्केलेटन एंड एक्वायर्ड डिजीज़ में भी हेल्प करते हैं हम लोग. उनका इम्प्रूव करते हैं, वो है ग्रॉस एंड फाइन मोटर मूवमेंट्स और मोटर स्किल्स, बैलेंस, कोऑर्डिनेशन, स्ट्रेंथ एंड एंड्योरेंस चेक करते हैं. सेंसरी प्रोसेसिंग भी चेक करते हैं उनका कि हाउस इट, और उनको हेल्प करते हैं इन चीज़ों में. जितने भी हमारे वुंड मैनेजमेंट भी हेल्प करते हैं हम लोग, जिसमें हम लोग स्वेलिंग, एडिमा कंट्रोल करते हैं, स्प्लिंट लगाने करते हैं, कंप्रेशन बैंडेजेस में हेल्प करते हैं, कंप्रेशन गारमेंट्स कहते हैं. और बहुत सारी चीज़ें और भी हैं जहाँ पे हम लोग हेल्प करते हैं. सो अनदर वन इज़ वुमेन हेल्थ. सो वुमेन हेल्थ में भी हम लोग बहुत हेल्प करते हैं. बेसिकली वी वर्क ऑन देयर पेल्विक फ्लोर मसल्स. सो फीमेल ऑलवेज फील पेन इन पोस्ट मेंस्ट्रुअल एंड प्री मेंस्ट्रुअल साइकिल्स में. सो वी ऑल्सो हेल्प देम टू गिव देम एक्सरसाइजेस. जो हम एक्सरसाइज देते हैं उनको, तो उनको हेल्प मिलती है चीज़ों में. ड्यूरिंग चाइल्ड बर्थ, सो चाइल्ड बर्थ में भी अगर उनकी पेल्विक फ्लोर मसल अच्छी है, यू कैन से स्ट्रेंथन है, तो दे विल फील लेस पेन.
राइट. एंड यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस आफ्टर एन एज, इनकॉन्टिनेंस के लिए हम लोग पेल्विक फ्लोर अगर मसल हमारी स्ट्रेंथन नहीं है, सो यू विल फील एन इनकॉन्टिनेंस. सो उसको हम लोग ट्रेनिंग करते हैं. दिस इज़ द न्यू फील्ड दैट इज़ कॉल्ड वुमेन हेल्थ. तो बहुत अच्छी चीज़ है ये. और सेकेंड जो चीज़ है हमारे पास, ये कुछ हमारी फील्ड्स हैं जो एमपीटी के बाद हम लोग ऑप्ट करते हैं या बहुत लोगों के पास होती है. सो हमारा जो मैनेजमेंट है, जो फिजियोथेरेपी मैनेजमेंट है, वो क्या है बेसिकली, हम लोग क्या ट्रीटमेंट करते हैं पेशेंट पे. पहले तो हर जो पेशेंट आता है उसका ट्रीटमेंट अलग होता है. एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, आई एम अ फिजियोथेरेपिस्ट, तो मेरा ट्रीटमेंट जो होगा, प्रोटोकॉल होगा, वो अलग होगा एज़ कम्पेयर टू अनदर फिजियोथेरेपिस्ट. लेकिन जो हमारा नॉर्मल ट्रीटमेंट है, नॉर्मल जो हमारे पास मशीन्स हैं या जो नॉर्मल एक्सरसाइजेज हैं, वो हमारे पास हम लोग एक्सरसाइजेज देते हैं पेशेंट्स को. योगा, breathing exercises, strengthening exercises, stretching exercises that comprises for your abdomen, for your core, different muscles के लिए different strengthening exercises, stretching exercises. साथ में हमारा मैनुअल थेरेपी. सो मैनुअल थेरेपी में हमने बहुत सारी चीज़ें इसको इंक्लूड करी हैं, जैसे ओस्टियोपैथी हो गया, कायरोस हो गए. सो हमारा MFR हो गया, हमारे बहुत सारे MFR टेक्निक्स हैं, मसल फेशियल रिलीज के टेक्निक्स हैं हमारे पास. फिर मैनिपुलेशंस आ गए हमारे पास. कुछ मैकेनिकल डिवाइसेस भी हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ ट्रैक्शन. मॉडलिटीज़ हैं जो इलेक्ट्रिक मॉडलिटीज़ भी यूज़ करते हैं हम लोग, जो कि हमारे पास IFT है, इंटरफेरेंशियल थेरेपी, टेंस ट्रांसक्यूटेनियस इलेक्ट्रिकल नर्व स्टिमुलेशन. उसके बाद हमारे पास मसल स्टिमुलेटर्स हैं, लेज़र्स हैं. लेज़र्स के बाद हमारे पास एक नई टेक्निक है जो बेसिकली बाहर की टेक्निक है और बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है हमें ट्रीटमेंट के लिए बेसिकली. सो बहुत सारी नई टेक्निक्स आ रही हैं जो हमें हेल्प करती हैं. मशीन्स जो हैं बहुत हेल्प करती हैं. तो हमारे पास हम लोग हीट और कोल्ड मोडालिटीज़ भी यूज़ करते हैं ड्यूरिंग एक्यूट में. तो उसके लिए भी मैंने एक वीडियो बनाई हुई है कि आपको कब हीट यूज़ करना चाहिए एंड कब आपने कोल्ड यूज़ करना चाहिए. उसके लिए आपको लिंक बटन मिल जाएगा कि आपको कब हॉट एंड कब कोल्ड यूज़ करना है. तो हम लोग हॉट पैक एंड कोल्ड पैक भी यूज़ करते हैं फॉर सम इंजरीज़. उसके बाद हम लोग कुछ साउंड वेव्स, रेडिएशन भी यूज़ करते हैं एंड असिस्टेड डिवाइसेस भी यूज़ करते हैं टू हेल्प एंड प्रमोट हीलिंग फॉर द पेशेंट्स. सो ये हमारा PT मैनेजमेंट है. हमारे पास बहुत सारी मशीन्स नई आ रही हैं, जैसे ड्राई नीडलिंग, टेपिंग और कपिंग थेरेपी. सो दे आर लॉट ऑफ थेरेपीज आर कमिंग इन फिजियोथेरेपी. सो जो मैंने आपको बताया थेरेपीज़, दे आर दी बेसिक थेरेपीज़ एंड उसके अलावा भी बहुत सारी थेरेपीज़ आ रही हैं मार्केट में. सो दिस इज़ दी नॉर्मल एंड बेसिक थेरेपीज़. सो मैंने आपको बताया था कि एक आजकल बहुत नया ट्रेंड चल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड. सो कोविड की वजह से एक नया ट्रेंड है जिसको हम बोलते हैं टेली हेल्थ. सो टेली हेल्थ बेसिकली क्या है कि इट इज़ अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट. एक फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट जो फ़ोन पे होता है. सो जैसे कि हम फिजियोथेरेपिस्ट अगर जा नहीं सकते हैं हॉस्पिटल्स या किसी के पास, पेशेंट के पास नहीं जा सकते हैं. पहले कोविड के पहले हम लोग होम ट्रीटमेंट देते थे या वी यूज़ टू गिव होम बेस्ड ट्रीटमेंट, या हम घर पे जाके ट्रीटमेंट देते थे पेशेंट्स को. सो अगर वो चीज़ नहीं हो पा रही है या फिर जो पेशेंट है वो डिसेबल है और he cannot walk and come to your hospital or come to your place, या फिर कोई पेशेंट जो यू कैन से हैंडीकैप है या फिर उसको फ्रैक्चर है या कोई मेंटल इश्यूज़ हैं जो नहीं आ सकता है, सो वी कैन गिव देम अ होम ट्रीटमेंट. अब लेकिन ड्यूरिंग कोविड टाइम, सो वी हैव अ न्यू वर्ड दैट इज़ टेली हेल्थ एंड और यू कैन से टेली रिहैबिलिटेशंस. सो टेली रिहैबिलिटेशन में बेसिकली हमारा हम फ़ोन करके हम उसको ट्रीटमेंट बताते हैं पेशेंट को कि आपको ये चीज़ें करनी है और ये चीज़ें नहीं करनी है. सो इट्स अ फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट. सो बेसिकली ये वी कैन से इट इज़ एन ऑनलाइन कम्युनिकेशन और ऑनलाइन ट्रीटमेंट बाय द क्लिनिशियन एंड द पेशेंट. सो बेनिफिट्स क्या क्या हैं इसके. सो बेनिफिट्स ये है कि आपको जो पेशेंट है, जहाँ पे रिमोट एरियाज़ में रह रहे हैं पेशेंट, उनको एक्सेसिबिलिटी मिलती है फिजियोथेरेपिस्ट की. कॉस्ट इफ़िशिएंसी होती है. अगर कोई पेशेंट के पास अब हम जा रहे हैं एज अ फिजियोथेरेपिस्ट, सो वी विल चार्ज देम मोर. या अगर वो हॉस्पिटल में आ रहे हैं तो उनको थोड़ा चार्जेस ज़्यादा मिलेंगे. बट अगर वो फ़ोन पे बात कर रहे हैं तो दे विल फील उनको जो चार्जेस हैं वो लेस हैं. उसके बाद जो कन्वीनियंस है,
जिन पेशेंट की कन्वीनियंस है, जैसे जो पेशेंट बेड रिडन है, जो पेशेंट नहीं आ सकते हैं, तो उनके लिए कन्वीनियंस हो जाता है एक टेली हेल्थ। देन जो फिजिकल डिसेबल्ड है तो उनके लिए हेल्प करेगा। सो जो प्रॉब्लम्स फेस कर रहे हैं, जो प्रॉब्लम्स होती हैं टेली हेल्थ में, वो है लिमिटेड एविडेंस। जो एविडेंस है वो प्रूव नहीं कर सकते हम लोग कि कितना अच्छा ट्रीटमेंट हो सकता है पेशेंट का, और कितना वो प्रोग्रेस कर सकता है या कितना उसको हीलिंग में हेल्प करेगा। बिकॉज जब तक आप पेशेंट को नहीं देखेंगे और तब तक आप पेशेंट को टच नहीं करेंगे, या फिर पेशेंट को टच करके आप एक्सरसाइजेस नहीं सिखाएंगे या उनको हेल्प नहीं करेंगे या उनको टच करके ट्रीटमेंट नहीं देंगे, तब तक ट्रीटमेंट में भी फ़र्क आता है। और वो मेरे बात सब एक्सेप्ट करेंगे इन चीज़ों को। और अगर आपको लग रहा है कि मैं अगर कुछ इसमें कुछ गलत बोल रहा हूँ तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो, या अगर कुछ अच्छा बोल रहा हूँ तो यू कैन ऑल्सो कमेंट डाउन बिलो कि हाँ ये चीज़ें होती हैं। सो बहुत सारे फिजियोथेरेपिस्ट, इवन तो मैं भी ये फील करता हूँ कि हम लोग जब ट्रीटमेंट मोबाइल पे दे रहे हैं या फिर हम लोग टेली हेल्थ पे दे रहे हैं, उसमें प्रॉब्लम होती है कि आपको पेशेंट आप देख नहीं सकते हो कि पेशेंट को कितनी स्वेलिंग है या पेशेंट को क्या क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं। तो आप सिर्फ फ़ोन में बता रहे हैं, तो फ़ोन में बताने से सिर्फ आपको उस टाइम आप जो पेशेंट आपको बता रहा है तो आपको वही समझ में आएगा, आप टच करके देख नहीं सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो ट्रीटमेंट प्रोटोकॉल है वो भी आपको चेंज करना पड़ता है, वो भी उस वक्त डालना पड़ता है। और येस देयर इज़ सम लाइक अगर आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं तो देयर 60 एंड 40 का डिफरेंस आता है। और पेमेंट पॉलिसी में भी इशू आता है। एज अ फिजियोथेरेपिस्ट यू विल गेट अ लेस पेमेंट बिकॉज यू आर नॉट कॉन्टैक्टिंग विद पेशेंट, आप पेशेंट के पास नहीं जा रहे हैं। सो यू विल फील पेमेंट इशूज़, एंड पेशेंट की तरफ से देयर विल बी अ कॉम्प्रोमाइज प्राइवेसी। हम बोलते हैं कि हमारे पेशेंट की प्राइवेसी रहनी चाहिए, बट प्राइवेसी नहीं रह पाती उतनी टेलीफोनिक में। सो दिस इज़ दी होल प्रॉब्लम्स, बट टेली हेल्थ इज़ गुड इफ़ वी आर डूइंग इट प्रॉपरली। And during COVID times, it has helped a lot of people, as well as the patients and the therapist who is giving the treatment. So ये कुछ मेरे जो हमने अभी पढ़ाया हमने आपको इस टॉपिक के बारे में, वो फिजियोथेरेपी के बारे में था। बिकॉज इट इज़ अ फिजियोथेरेपी डे टुडे, सो इट इज़ अ वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे टुडे। इट इज़ अ वेरी ग्रेट मोमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। सो मैंने लिंक्स डाल दिए हैं इसी वीडियो में, नेक पेन के लिए, ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस के लिए, हॉट एंड कोल्ड पैक के लिए। सो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल। आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं, आपको लग रहा है कि हाँ आपको वीडियोस अच्छी लग रही है, तो आप मेरा सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने फ्रेंड्स फैमिलीज़ के साथ भी शेयर कर सकते हैं इस वीडियोज़ को। और जो फिजियोथेरेपिस्ट देख रहे हैं मेरे को, हैप्पी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। सो जो भी फिजियोथेरेपिस्ट मुझे देख रहे हैं उन सभी को हैप्पी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। It is a very proud moment for all of us that we are helping patients and community. So आपको अगर मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप प्लीज़ सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए एंड शेयर करिए विथ योर फैमिली एंड फ्रेंड्स। एंड यू कैन कमेंट डाउन बिलो, अगर आपको कोई भी वीडियो चाहिए, कोई भी ट्रीटमेंट की वीडियो चाहिए, तो यू कैन कमेंट डाउन बिलो। एंड मैं अपना इंस्टाग्राम ID भी पोस्ट कर रहा हूँ, सो आप इंस्टाग्राम मेरा देख सकते हैं लास्ट में, और उसको भी जाके आप फॉलो कर सकते हैं। एंड थैंक यू सो मच, आप यहाँ पे आए, मेरी वीडियो देखा आपने, एंड थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल एंड कीप सपोर्टिंग। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी वर्ल्ड फिजियोथेरेपी डे। थैंक यू।